समस्याओं से नहीं डरना है हमें, क्योंकि जो समस्या है वो इस जगत का नियम है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, इस जगत में समस्या आना स्वाभाविक है। ऐसा मत सोचिए कि समस्या जब खत्म हो जाएंगी तब भक्ति शुरू कर लेंगे, तो इसका मतलब भक्ति शुरू करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऐसा समय कभी आने वाला नहीं है। तो समस्याओं के रहते हुए उन समस्याओं को, उनको सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लेकिन जब हम सहन शक्ति की हमारे अंदर कब आती है? जब हम भगवान की शरण लेते हैं। रथांग पाणे, यहाँ पे क्यों बोल रहा है कि अबाध रूप से ऐसे भगवान जिनके हाथों में रथ का चक्कर धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों का, भगवान को रथांग पाणे। शास्त्रों में जब कोई चीज बोली जाती है तो वो बोली इसलिए जाती है, उसमें अलग अलग शब्द यूज होते हैं। जैसे भगवान कई बार अर्जुन को बोलते हैं गुड़ाकेश, कई बार बोलते हैं धनंजय, कई बार बोलते हैं हे कौन्तेया, कई बार बोलते हैं भारता। अगर आप गीता बोलेंगे उसमें अनेक अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं भगवान। तो हर शब्द का एक गुह्य अर्थ होता है उसके उस समय। तो जो बात बोली जा रही है उससे संबंधित वो बात बोली जाती है। तो यहाँ पर भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं तो आपको वो अड़चने आपकी भक्ति को बाधित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप रथांग पाणे, भगवान वो चक्कर लेके हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई जब भीष्म पितामह के साथ युद्ध चला, तो इतनी भीषण युद्ध चला कि भीष्म पितामह ने उस समय आधी से ज्यादा पांडवों की सेनाओं को धराशायी कर दिया, और फिर अंत में वो अर्जुन की तरफ लपके, और अर्जुन उसके साथ इतना घमासान युद्ध हुआ, और अर्जुन उनके सामने, हाँ, भीष्म पितामह के सामने बहुत ही कमजोर प्रतीत हुए, और ऐसा लग रहा था। और भीष्म पितामह ने, एक समय ऐसा है कि उनका रथ का ऊपर, हाँ, जब उन्हें शस्त्रहीन कर दिया, उनका धनुष काट दिया, उनके जितने भी शस्त्र सारे काट दिए और निहत्था कर दिया उनको। और अब क्या था? अब भीम जो उनके पितामह भीष्म पितामह, वो तीर चला ही रहे थे अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन की मतलब उस समय हत्या होनी एक तरह से निश्चित दिख रही थी। तो भगवान ने क्या किया उस समय? भगवान ने जो अपना व्रत था, वो जो शब्द उन्होंने शपथ ली थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भी तोड़ दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए। और उठे, एक वहां पर पहिया था, और उस रथ के पहिए को पकड़कर वो भीष्म पितामह की तरफ लपके। और इस उदाहरण से वो क्या दिखा रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्त के साथ हमेशा तत्पर खड़े हैं। चाहे उन्होंने ये शपथ भी ली है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो अपनी शपथ को तोड़कर भी आपको बचाने के लिए आएंगे। तो यहाँ इसलिए भगवान का जो नाम है रथांग पाणे, कि वैसे भगवान जिन्होंने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए, हाँ, अपनी शपथ को तोड़कर रथ का पहिया उठा लिया था। तो ऐसे भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की जब बाधाएं आती हैं जीवन में, तो उन बाधाओं से, हाँ, उन्हें सहिष्णुता के साथ आगे बढ़े। सहन शक्ति भगवान देते हैं हमें, और उस सहन शक्ति के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको सहने की हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए। अगर हम डर जाएं, घबरा जाएं, है ना, कि अरे हम कौन सहेगा। सहने में क्या होता है? जब कोई चीज सहता है कोई, तो कष्ट होता है ना उसमें। लेकिन जब हायर पर्पस होता है, उच्च श्रेणी का कोई कार्य करना होता है, जब हमें पता है कि ये हमारे लिए उचित है, तब हम उस चीज को, उस परिस्थिति को सहिष्णुता से आगे बढ़ने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे हाँ, शास्त्रों में उनका वर्णित है कि जब कर्ण, परशुराम जी उनके जो गुरु थे, उससे शिक्षा ले रहे थे, तो एक बार परशुराम जी उनकी गोद में सो रहे थे, तो गोद में विश्राम कर रहे थे। तो अभी विश्राम करते करते क्या हुआ, वहां पर एक बिच्छू आया, और बिच्छू आकर वो क्या करने लगा, बिच्छू या मकड़ी, एक कीड़ा, वो कर्ण के पांव में काटने लगा, और बहुत जोर का वेदना उन्हें होने लगी, कष्ट होने लगा, और टांग से खून बहने लगा। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो उन्होंने टांग हिलाई उसे, तो गुरु की क्या हो सकती है, तो गुरु की नींद खराब हो सकती है उससे।
और गुरु की अगर नींद खराब हो जाती तो सेवा में बाधा आ सकती है, और सेवा में बाधा आना ये क्या है, हाँ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो जब हम ये समझ आते हैं कि हमारी सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारी सेवा चलती रहनी चाहिए चाहे जीवन में कितने कष्ट हैं, तो इतना लहूलुहान हो गए उस समय कर्ण, और कर्ण का वो लहू जागे जब गुरु को टच हुआ, गुरु को छुआ, तो गुरु को लगा कुछ ऐसा महसूस हुआ था, वो उठ गए। तो ऐसी लीला हुई। लेकिन यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई उच्च कार्य होता है, जब हम सेवा को प्राथमिकता देते हैं जीवन में, हाँ, तो सेवा की प्राथमिकता जब हमारे हृदय में आ जाती है, तब अपने आप हमारे हृदय में सहिष्णुता आ जाती है। लेकिन जब हम सेवा को वैल्यू नहीं देते हैं, उसको मोल नहीं देते हैं, तब हम सहने के लिए, हाँ, हम सहन शक्ति होने के बावजूद भी हम सहना पसंद नहीं करते। जैसे मनुष्य को सहन शक्ति भगवान ने इनबिल्ट दे रखी है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि सहन शक्ति कहीं से खरीद के लेके आनी है बाजार से, भगवान ने दे रखी है बचपन से सहन शक्ति। लेकिन कई बार सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, फिर सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा दुख होता है, हम उस कष्ट को सहना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हृदय में सेवा का जब भाव होता है कि नहीं, अगर मैं उठूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे, तो जब ये भावना होती है तो हम सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम सहने के लिए राजी हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान की सेवा के लिए जब हम सहिष्णुता दिखाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। तो सहन इस जगत में हर क्षण में हमें सहन, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या फिर भौतिक दृष्टि से देखें, हमें कुछ अगर ऊंचा करना है जगत में, तो सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। और सहिष्णुता के बिना हम अबाध सेवा नहीं कर सकते। तो भागवतम क्या कह रही है कि जो बिना हिचक अबाध रूप से, अबाध मतलब बिना किसी बाधाओं के रहते हुए भी उन बाधाओं को सहते हुए आगे बढ़ता रहे, तो रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा की थी, ऐसे भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए, हमें कृपा प्रदान करने, अपना सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और तब भगवान हमारे से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अड़चन हर व्यक्ति के जीवन में होती है। ये भौतिक जगत है, अड़चनों से भरा हुआ है, समस्या है। जैसे कि अब हमारे जीवन में भी समस्या है, तो हमें इसलिए भागवतम क्यों सुननी पड़ती है, बार बार कथाएं क्यों सुननी पड़ती है? जब हम कथा सुनते हैं तो बार बार हमारे अंदर वो चेष्टा जागती है, फिर हमारे अंदर सहिष्णुता पैदा होती है। एक बार को बार बार, चलो यार इतनी बार बोल दिया, अभी चलो कर ही लेते हैं ना, उठ ही जाते हैं आज तो सुबह, तब वो सहिष्णुता आती है बार बार सुनने से। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया। तो समस्या हर व्यक्ति के जीवन में है। सबसे पहले हमें इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि समस्या के बाद भक्ति करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, ऐसा मत सोचिए। हमेशा समस्या ही, सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन समस्या सबके पास है। आप देखिए, जो यहाँ पे अभी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, बाकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सुबह का आना उठना, ये जो सारी क्रियाएं है, इवनिंग की भागवत है। तो कुछ भक्त हैं देखो रेगुलर होते हैं, कुछ बेचारे नहीं आ पाते हैं, लेकिन आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो भी। लेकिन एक दो भक्त हैं वो हमेशा आ पा रहे हैं, हमेशा आते हैं। कौन है ऐसा भक्त? पता ही आपको कौन है, जो जिसको सर्दी गर्मी सुबह शाम को उसको देखना नहीं, क्यों? मजबूर है बेचारे, आना पड़ेगा। हमारे मान सका प्रभु, क्या करेंगे, आना ही पड़ता है उनको। अभी सुबह नहीं आएंगे तो जून क्लास स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो सेवा से जब अपने आप को बांध देते हैं तो हम उगवाना पड़ता है। तो अभी क्या है, हमारे अंदर हृदय में क्या है, वो भावना नहीं है, हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग भावना नहीं है। कृष्ण प्रेम अभी ऐसे उफान नहीं मार रहा है, हे कृष्णा तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसी भावना नहीं आई अभी। तो अपने आप को बाधित कर लीजिए, सेवाओं के माध्यम से बांध दीजिए अपना, है ना। अब आप सोचेंगे ये भक्त जो है इनके जीवन में क्या समस्या नहीं है ना, समस्या नहीं। इनका भी घर गृहस्थी है, इनके पास भी बीवी है, बच्चे भी हैं, इनकी भी जॉब है, इनको भी बाजार से सब्जी लेके आनी पड़ती है ना। ये भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, हमसे ज्यादा जूझ रहे हैं चंडीगढ़ में, है ना। इनको भी सर्दी गर्मी लगती है, हमसे ज्यादा लगती है चंडीगढ़ में, है ना। समस्या है ना, लेकिन फिर भी हो रहा है, आ रहा है कैसे, है ना। तो
अब ऐसा वो भी मनुष्य ही है ना, एलियन तो नहीं है ना, किसी दूसरे ग्रह से पकड़ के लाए उनको, ऐसा तो नहीं है। इसी ग्रह के प्राणी हैं, हमारे भाई बंधु है, आ रहे हैं। तो अगर वो आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, है ना। तो वो सहन शक्ति के साथ आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए, मुश्किल कुछ नहीं होता है। हमारे हृदय में जब भावना रहती है तो ये भावना रहनी है, क्या भावना रहनी चाहिए? उनकी भावना क्या होती है कि भक्तों को प्रसन्न करना है। हाँ, कुछ और, हाँ, अगर हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो भगवान और भक्त प्रसन्न होते हैं। बस ये दो चीज अगर जीवन में पकड़ के रखेंगे तो सहन शक्ति अपने आप आ जाती है। तो चाहे व्यक्ति कितनी बड़ी विकट परिस्थिति में हो, भगवान सहन शक्ति देते हैं। जब आज्ञा आती है तो आज्ञा के साथ उसको सहने की, उसका पालन करने की शक्ति भी अपने आप ही आती है। तो इसलिए हमें अबाध सेवा बिना हिचक, विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन नहीं, डबल माइंड नहीं। हाँ, जब हम डबल माइंड होंगे, संशय होगा, डाउट होगा हृदय में, तो क्या होगा? संशय आत्मा प्रणश्यति। इसलिए डाउट मत रखो। हाँ, हमारे जो डाउट हैं, तो मन में बिना किसी संशय के हमें आगे बढ़ना है, बिना किसी प्रकार विचलित हुए जगत में आगे बढ़ते रहना है अपने भक्ति मार्ग में। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, इस भ्रम में मत रहिए कि जीवन बहुत बड़ा है। हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसा मत सोचिए। बुढ़ापा आते हुए समय पता नहीं चलेगा कब बूढ़े हो गए, कब झुर्रियां आ गई, है ना। इवन बूढ़ा आदमी भी सोचता है अभी तो मैं जवान हूँ, अरे शरीर बूढ़ा हुआ है, दिल तो जवान है। तो ये बोलते हैं ना सब, तो ये भ्रम है बहुत बड़ा। बूढ़ा होने के बाद भी आदमी सोचता है मैं जवान हूँ। लेकिन ये भौतिक जगत का नियम है कि यहाँ पर आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यानस्तम चयन्नसो तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कि जिस प्रकार सूरज और सूर्य अस्त होने उदय होने से एक एक दिन हरा जा रहा है हमारा, उद्यानस्तम चयन्नसो, लेकिन एक व्यक्ति का नहीं हरा जाता। कौन? यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में लगा होता है, उसकी आयु नहीं हटती है, उसकी आयु बढ़ती रहती है। क्यों? वो भगवान के करीब जाता रहता है। मृत्यु तो एक क्या है? बदलाव है। जैसे हम कपड़े उतार के बदल देते हैं, उसी प्रकार मृत्यु एक बदलाव है। तो भक्त के लिए मृत्यु मतलब उसके लिए भगवान के वैकुंठ धाम, भगवान के गोलोक धाम के दरवाजे खुल जाना, भक्त के लिए मृत्यु का अर्थ ही है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए मृत्यु का अर्थ क्या है? हाँ, सब कुछ खत्म हो जाना। तो दोनों विपरीत, दोनों की जो मानसिकता है, भक्त की मानसिकता क्या है कि इस पूरे, हाँ, जड़ जगत के दुखों से निवारण के रास्ते खुल जाना। और एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए क्या है कि सब कुछ खत्म हो जाना, यह है मृत्यु। तो इसलिए जो भक्त है वो मृत्यु से भी, मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु के पश्चात वो अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने वाला है। तो इस सोच के साथ और इस आनंद में वो मृत्यु को भी पार लगा देता है। तो इसलिए सहिष्णुता, गीता में भगवान कहते हैं कि माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस्ताम ताम स्थितिक्षस्व भारता। कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा, कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी के मौसम आते और जाते हैं, उसी प्रकार जगत में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि दुख परमानेंट है या सुख भी परमानेंट है। इसलिए जो धीर व्यक्ति है वो इन दोनों को सही, उनको टॉलरेट करता रहता है, इनको सहता रहता है। सुख को भी सहना है हमें, कई बार सुख में बह जाते हैं हम, इसलिए सुख को टॉलरेट करना भी जरूरी है। अत्यधिक सुख जब आता है जीवन में, उसको टॉलरेट करना है, उसकी भावना में नहीं बहना है हमें। और जब दुख आता है तो उसको भी सहना है। तो दोनों परिस्थितियों में हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आगमा अपायनो अनित्य, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये आते हैं और चले जाते हैं। ताम स्थितिक्षस्व भारता, इसलिए हमें सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ने के लिए भगवान ने हमें अपना क्या दिया है? अपना सानिध्य उनके नाम के रूप में हमें दे रखा है, कि जब तक हम भगवान का सानिध्य उनके नाम से हम लेते रहेंगे, तब तक भौतिक जगत की कोई अड़चन हमारे भक्ति मार्ग के आड़े नहीं आ सकती है। ओके, तो इसलिए इस श्रद्धा के साथ हमें आगे बढ़ना है। गीता में भगवान ने जो अंतिम श्लोक कहा, वो क्या कहा
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, कि डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं हमेशा। सो डोंट बी अफ्रेड। तो भगवान के वचनों पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ, जब तो हमें आगे बढ़ने में हमारे अड़चन कब आती है? हम जो दुख है, क्योंकि हम दुख को सहन नहीं कर पाते कई बार। पहले समय में व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को गुण, उनको सहन शक्ति जो सिखाई जाती थी, है ना। एक जब किसी स्त्री की शादी होती थी, किसी लड़की की शादी होती थी, तो उसके सिखाया जाता था कि जैसा भी है, अभी जैसा भी ससुराल में जाओगी तो तुमको वहां हर सब कुछ टॉलरेट करना है ना। ऐसा नहीं है कि हर डेली फोन करके बताना है ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और जो भी पति बोलेंगे वो करना है। तो टॉलरेट वो पहले से बचपन में इनबिल्ट होती है। आप देखिए अपने दादा दादी को, देखिए कभी, है ना। तो पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग है वो कितने कैसे होते थे, खड़ूस टाइप, लेकिन वो लोग कभी कुछ नहीं बोलते थे, है ना। लेकिन आजकल सोचिए आप, आजकल हस्बैंड वाइफ है ना, कुछ भी थोड़ा बोल दिया तो सहिष्णुता डगमगा जाती है। क्यों? क्योंकि जो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ये जो गुण है, ये गुण कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग कम हुई है। हाँ, हमें ये सिखाया नहीं जाता। हमें क्या सिखाया जाता है? हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में विश्वास रखो, बस, दूसरे किसी में नहीं। ये स्लोगन होता है आजकल का। लेकिन ये आगे बढ़ने का स्लोगन नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने में विश्वास रखता है, दूसरों को सोचता है कि ये सब, हाँ, सब मूर्ख है, मैं ही एक समझदार हूँ, वो व्यक्ति हमेशा जगत में दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ता रहता है, सबको सम्मान देकर, हाँ, वो बहुत ही सुगमता के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। हमारी जो अभी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें हमें ये गुण सिखाए नहीं जाते हैं। आजकल अत्यधिक जो बच्चे हैं, हर जो पीढ़ी है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, अभी अत्यधिक हम किसके ऊपर निर्भर हो गए हैं? हाँ, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट के ऊपर। और उसमें क्या दिखाया जाता है? मूवीज में क्या दिखाया जाता है? उसमें दिखाया जाता है कि सब कुछ हीरो हीरोइन है, समस्या, और लास्ट में क्या होता है, अंत जब होता है क्या होता है, उसके बाद उसमें लिखा आता है, आफ्टर दैट दे लिव वेरी हैप्पीली एवर। उसके बाद उनका जीवन खुशी से बीता, और फिल्म वहां पे खत्म हो जाती है ना। जब पहले क्या होता है, पहले एक हीरोइन होती है, हीरो होती है, स्ट्रगल होती है, दुश्मन आते हैं, फिर कैसे तो शादी हो जाती है, और लास्ट में जो विलन है उसकी हत्या हो जाती है, और फिर मूवी खत्म हो जाती है, और फिर लिखा होता है कि उसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी इन्होंने अपना जीवन बिताया, दे लिव हैप्पी एवर आफ्टर, ऐसा लिखा होता है ना। लेकिन कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है ना। पहले तो नॉर्मल सब कुछ होता है, शादी के बाद कहानी दूसरी शुरू होती है। तो वो दिखाया नहीं जाता है, हमारे सिनेमा में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है। इंटरनेट में भी आप देखेंगे अच्छा अच्छा जो हमारे को आनंद दे। तो इसलिए क्या होता है, हमें क्या है कि दुख सहने की आदत ही नहीं पड़ती है, सब खुशी खुशी खुशी, कोई गम ज्यादा देखते नहीं हम। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब आते हैं, तो जब अड़चने आती हैं, तो उस अड़चनों को सहन नहीं कर पाते हम, और फिर भक्ति में आगे उनको सहने की जगह भक्ति के नियमों को नकार देते हैं हम। हाँ, तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? नित्यम भागवत सेवया। जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान का नाम जप कर, संग में रहकर, तब हमारी बुद्धि उससे क्या होती है, प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है, और फिर हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। और फिर जब हम ये भगवान का जो शरण लेते हैं, जब हम भगवान की शरण हमें ऐसे नहीं लेनी है कैजुअली। हाँ, यहाँ पे लिया कि बिना हिचक के अबाध रूप से, बिना हिचक और अबाध रूप से लेनी है। हिचक कि पूर्ण रूप से हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है। तब जब जीवन में अड़चने आएंगी तो उन अड़चनों को हमें पार करने की शक्ति मिलेगी। भगवान का जब नाम भी हम जपते हैं तो बहुत डिस्टिंक्टली जपिए उसको, एक एक शब्द आपको अच्छे से जपना है और उसका स्मरण करना है कि मैं भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूँ इस समय, हे राधे हे कृष्णा मुझे सेवा में लगाए। उस समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। भटकेगा, आप बोलेंगे ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मेरा मन ना भटके, है ना, मन तो चंचल है। क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा हो सकता है क्या? अभी सबके मन में ऐसा चल रहा होगा, मन तो भटकेगा ही, है ना। आपका नहीं भटकता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
तो ऐसा सोच रहे होंगे आप, नहीं। तो क्या करना है, अर्जुन का माइंड भी भटक गया। तो भगवान ने क्या कहा, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, कि जहां जहां माइंड भटकता है, यतो यतो निश्चलति, ये तो भागता रहता है इधर उधर। हाँ, मनस चंचलम अस्थिरम, ये मन का लक्षण है, ये चंचल है, अस्थिर है, ये स्थिर नहीं हो सकता एक जगह, है ना। अभी वो शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं पहुंचे। हाँ, मनस चंचलम ततस्ततो नियम्यते, वहां जहां जहां वो जा रहा है, ततस्ततो, जहां पे भी गया है। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपका माइंड कभी स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, कहीं पड़ोसी के यहाँ जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है, भगवान ने कहा ततस्ततो, जहां पे भी गया है, ततस्ततो नियम्यतत्, उसको नियमबद्ध कर दो, उसको वापस लेके आओ। ततस्ततो नियम्यबद्ध आत्मन्य एव वशम नेयत, उसको अपने आत्मा अपने कंट्रोल में लेके आओ। तो विधि क्या है, जहां भी मन भागेगा उसको वापस लेके आऊं, जितनी बार भागेगा उतनी बार लेके आऊं। ऐसा नहीं सोचना है मेरा तो मन बहुत भागता है तो जप ही छोड़ देंगे, नहीं, ये तो विधि है उसकी। करोड़ों जन्मों से भगवान का नाम ही नहीं जपा है, तो जिसने करोड़ों जन्मों से, जितने पुराने जन्मों में जो जितना ज्यादा भटका है, नाम पर अपना ध्यान केंद्र करने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, तो उसको नाम की ज्यादा और अत्यधिक आवश्यकता है। तो इसलिए हमें नाम जहां जहां भागता है उसे वापस लेकर, ये उसकी विधि है। कुछ समय बाद क्या होगा, मन परेशान हो जाएगा, कहते तो छोड़ ही नहीं रहा है, जहां भी जा रहा हूँ, है ना, वहीं एकदम आ जाता है। अभी जैसे मान लो आप कहीं पे, कोई बच्चा है जैसे, अब आपको मान लो कोई गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति है, वो कहीं पे अपने दोस्तों से मिलने गया, जैसे ही कदम रखा अंदर फोन आ गया, उधर से माता जी का फोन आ गया घर से, अरे घर में आओ, कितना लेट हो गया, सब्जी लानी है। अच्छा ठीक है, अभी पहुंचे नहीं थे तो वापस आ गए। फिर कहीं वे दूसरी जगह घूमने गया, अभी कपड़े खरीदने गया, फिर फोन आ गया, अरे घर आओ, कहाँ है आप, है ना, अभी इतना यहाँ पे है, दूध वाला है, उसको पैसे देने, घर आइए वापिस। अच्छा ठीक है, फिर गए कुछ समय, फिर घूमने चलो, अरे थोड़ा सांस तो लें, थोड़ा भ्रमण करके आए, फिर फोन आ गया पीछे से, बोले अरे छोड़ो क्या रहना है बाहर, घर में ही रहता हूँ, ये लो तुम्हारे साथ, देखते रहो मुझे दिन रात। ऐसा करते हैं ना। जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो क्या उस प्रवृत्ति को छोड़ देता है, तो मन भी ऐसे ही है, मन जहां जाएगा उसको वापस लाके रहेंगे ना। अरे यार ये कैसा आदमी है, मुझे जाने नहीं दे रहा है कहीं पे, तो लास्ट में अंतिम में मन बोलेगा अरे छोड़ो अभी, क्या भागना इधर, ये तो सुखी रूप से जाने नहीं दे रहा, इसलिए एक जगह ही रहता हूँ। उसके बाद आपका मन क्या हो जाएगा, अस्थिर से स्थिर हो जाएगा। तो ये उसकी प्रोसेस है, उसको बोर कर दो। लेकिन अगर जहां वो गया और आप भी वहीं चले गए, जब मन हवाएं में है ना, हवाइयां भर रहा है, अच्छा अच्छा मामा मिले थे, शादी का माहौल था, क्या लड्डू बेड़े खा रहे थे, और आप आनंद ले रहे हो उसमें, तो मन थोड़ा आएगा वापिस। मन बोल रहा है मेरे स्वामी को भी आनंद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरे जाने से, तो मैं क्यों आऊं वापिस। तो ऐसी जब धारणा होगी तो मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। तो मन जहां पे भी जाए उसको वापस लेके आना है, उसमें कष्ट होगा, उस कष्ट को सहना है हमें, और उसको वापस लेके आना है। और इसका जो जप करते हैं तो इसके मंत्र के ऊपर हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना है, हरे कृष्ण, तो इस शब्द के ऊपर हरे कृष्ण डिस्ट्रिक्टली बोलना है, डिस्ट्रिक्टली मतलब अलग अलग, है ना। कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण, कई बार सुनाई देता है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो ध्यान रखिए, अभी सब सुन रहे हैं, अभी बीच में खाइए मत मंत्र को, तब लाभ नहीं मिलेगा उसको, है ना। कई बार शब्द खा जाते हैं। अगर आपको स्पष्ट मंत्र सुनना है तो नीलम माता जी का सुनिए, कभी 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 मैं सुनता हूँ ध्यान, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से बोलती हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कई भक्त खा जाते हैं एक आधा चीज, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, अरे भाई कृष्ण भी है बीच में, है ना। तो जंप मत मारिए, ध्यान पूर्वक। इसीलिए संघ में जप करने का क्या लाभ होता है, हाँ, संघ में जप करने में अटेंटिवनेस बढ़ती है हमारी, हाँ, वो अस्थिरता का भाव चला जाता है। लेकिन उस समय ऐसा भी है, एक और भी इसका हुआ है, जब साथ में जप करते भी देखते रहते हैं कौन कैसा जप कर रहा है, कौन कैसा बैठा है, किसने क्या पहना है, ये मत कीजिए उस समय, ठीक है। तो ये करेंगे तो फिर उल्टा असर हो गया, फिर है ना। तो उस समय क्या कीजिए, अपने उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, जब मंत्र खत्म होता है तो बीच में कई बार, हाँ, जैसे सुनाई दे अभी एक माला खत्म हुई, है ना, तो भक्तों के दर्शन ले लिए बीच में, तो ठीक है, लेकिन जप करते हुए बीच में नहीं, हाँ, आगे पीछे आपको कभी। तो इस प्रकार हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ समाया हुआ, अगर विधि पूर्वक इसका जप करेंगे तो कहीं पर अड़चन नहीं आएगी जीवन में। कैसा क्या क्या इसका नियम है, जो बोलना है उसको सुनना है, भक्तों के संग में सुनना है, लेकिन भक्तों का जप नहीं सुनना है।
जप अपना ही सुनना है। वो आता जप आता रहेगा, वो यज्ञ है, यज्ञ अग्निकुंड, अग्निकुंड में अग्नि जलती रहेगी, है ना, लेकिन आहुति अपनी देनी है, दूसरी की आहुति में आनंद नहीं लेना है। ओके, तो मैं कभी कभी सुन लेता हूँ क्योंकि मेरी सेवा है ना। आप लोग अपना अपने जप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मान सका वो भी सुन लेते हो कभी कभी, तो सेवा अपनी ये सेवा समझिए आप, तो उसमें कर लीजिए, क्योंकि मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना, तभी बता पाएंगे, तभी। हाँ ओके, लेकिन वो भी इधर उधर नहीं, मन उसके बीच में नहीं, मंत्र के बीच में हमें, मंत्र के बीच में अगर गए आपको उधर, तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मंत्र पे ध्यान दीजिए। हाँ, अन्यथा ये मन इतना अस्थिर है, इसको स्थिर करना पूरा जीवन भर भी लगेंगे तो भी ये स्थिर नहीं हो पाएगा। गीता, अर्जुन का मन नहीं था स्थिर, जो भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ रहते हुए भी कुछ और सोचते थे। सोचो, हमको तो साक्षात दिख भी नहीं रहे कृष्ण, अर्जुन के सामने तो साक्षात थे ना कृष्ण, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मनस चंचलम अस्थिरम, अरे मन मेरा अस्थिरम है, मन ही चंचलम कृष्ण, कृष्ण इतना चंचल है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चंचल है मुझे पता है, मैंने ही बनाया, लेकिन क्या करना है, हाँ, ज्ञान और वैराग्य, इससे आपको इस मन को वापस लेके आना है। ज्ञान क्या है, जो अभी सुन रहे हैं हम, कि उसका नेचर, उसका प्रभाव, उसकी प्रकृति कैसी है मन की, यह है ज्ञान। और वैराग्य क्या है, उस ज्ञान को अपनाना, यह है वैराग्य। तो पहले समझे कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये ज्ञान है। और वैराग्य क्या है, फिर उस ज्ञान को अपनाना, यह है वैराग्य। सिर्फ ज्ञान से लाभ नहीं होगा, वैराग्य आवश्यक है। सिर्फ सुनने का लाभ नहीं होगा, उसे अपनाना आवश्यक है। जब जीवन में अपनाएंगे तब हमें लाभ होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मन अपना हमारा लगता नहीं है। भगवान ने खुद कहा है, मनस चंचलम अस्थिरम, ये अस्थिर है। लेकिन क्या करें, ततस्ततो नियम में, इसे नियम बद्धित कर दो। अभी हमने नियम क्यों बनाया, अभी जैसे नियम बद्धित, अभी हमने चतुर्मास में डेली भागवत करेंगे, तो नियम में बांध दिया। अभी मनस तो पता है चंचलम अस्थिरम, कुछ समस्या आ गई है वो, लेकिन क्या अभी डेली भागवतम होनी है ना, अभी बांध दिया आपने आपको, है ना। तो ये बांधना आवश्यक होता है। सेवाएं जो हैं वो हमें भक्ति मार्ग में जोड़ के रखती हैं। तो जो भी सेवाएं मिलती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा 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 होती है। अगर उसको हम अपने हृदय से अपनाएंगे तो वो एक सेवा ही हमें भगवत धाम लेके जाएगी, है ना, अगर हृदय पूर्वक उसको अपने जीवन में हम अपनाएंगे तो। और ऐसा भी इसलिए सहिष्णुता, ये सहन शक्ति, सहने की ताकत, सहिष्णुता, ये एक भक्ति योगी के लिए बहुत 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 आवश्यक है। तरोर अपि सहिष्णुता, हमें तरु के समान सहिष्णुता की स्टेज तक, उस स्तर तक पहुंचना है। तो जब भी कोई ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, या अनुकूल आती हैं तो उन्हें अपनाने से नहीं हिचकिचाना है, और प्रतिकूल आती हैं तो उन्हें ना कहने से हमें हिचकिचाना नहीं है। इसे कहते हैं सहिष्णुता। और जब इस सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ेंगे, इसे कहते हैं बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्कर धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वह इस जगत की भगवान की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तब वो मिस्ट्री, देन दैट मिस्ट्री विल बी ओपन। अदरवाइज वो मिस्ट्री, वो रहस्य रह जाएगा। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान काले हैं, गोरे हैं, तो वो ये रहस्य रह जाएगा। तो भगवान की महिमा को समझना है, उनकी शक्ति को समझना है, दिव्यता को समझना है, तो शयन शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना है। और भगवान कभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं दे देते कि जो हम सहन ही नहीं कर सकें, है ना। पहले युगों में तपस्या जो होती थी, योगी क्या करते थे, हिमालय में जाकर वहां पे जो बर्फ का जो पानी होता था, बर्फ के पानी में गले तक डूबकर फिर तपस्या करते थे। तो ऐसा कोई बोल रहा है आपको, इतने ठंडे पानी में गले तक डूबकर फिर कीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है ना, है ना। या फिर क्या तपस्या करते थे योगी, अपने चारों तरफ आग जलाकर गर्मी के दिनों में, और पांचवी अग्नि क्या है, सूरज, इसको बोले पंचाग्नि, चारों तरफ जला के फिर तपस्या करते थे। इतना तो कोई कष्ट है ही नहीं जीवन में, है ना। अपने कष्ट क्या है, समय पर उठना है, समय पर नहाना धोना है, समय पर भक्तों के संग में आकर कथा सुननी है, सहिष्णुता के साथ, नम्रता के साथ ध्यान पूर्वक सुनना है, जो बोला जा रहा है वो करना है, हरि नाम करना है, हरि कथा करनी है, भगवान के जो शास्त्र है उसका पठन करना है, पठन सेवा जो मिलती है। और क्या है, प्रजल्प नहीं करना है,
तो आप बोलेंगे प्रभु इसमें तो सब कुछ आ गया अभी, प्रजल्प नहीं करना, सब कुछ आ गया इसमें, है ना। ये सबसे बड़ा मुश्किल चीज है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, भगवान ने सहिष्णुता दे रखी है। सहिष्णुता दे तो रखी है, लेकिन उसको अपनाते नहीं है हम। हमारे पास सब कुछ है, अपनाते नहीं है हम। हाँ, जैसे एक कस्तूरी मृग है, उस कस्तूरी मृग के पास क्या होता है, उसकी नाभि में खुशबू होती है, इतनी सुगंध आती है उससे, लेकिन वो ढूंढता रहता है कि खुशबू चाहिए मुझे, कहाँ से आ रही है। अरे वो आपके पास है, तो सहिष्णुता कहीं बाहर से नहीं आएगी, आपके पास है वो। हर व्यक्ति के पास ये सहिष्णुता होती है। हर व्यक्ति के पास समय पर उठने की क्षमता है। हर व्यक्ति के पास चुपचाप बैठ के कथा सुनने की क्षमता है। हाँ, हर व्यक्ति के पास नियमों का पालन करने की क्षमता है। हाँ, तो इस चीज को समझिए। हाँ, अपने आप को कम मत समझिए। भगवान ने मनुष्य शरीर, इसमें सारी फैसिलिटी दे के रखी है, बस अपनाने की बात है। और जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम देखते हैं भगवान कैसे रक्षा करते हैं, हमें कैसे बुद्धि देते हैं, हमें साक्षात देख पाते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो दरअसल हमारी अड़चने कहाँ कहाँ पे आती हैं, हमारी आंखें हैं। हाँ, तो गीता में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योन एवते। जब हम इन इंद्रियों के भोग की वस्तु के साथ जोड़ देते हैं, तब क्या आता है, दुख जीवन में आता है, दुख। यही संस्पर्शा, जब हम इन विषय वस्तुओं के संग में आते हैं, जैसे क्या है, हमारी आंखें, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम आनंद की प्राप्ति, अनुभूति करते हैं। और इन्हीं अनुभूतियों के कारण यही हमारे जीवन में अड़चने बन जाती हैं। तो हम जब देखते हैं तो हमें सबको अच्छा अच्छा देखने की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस भौतिक जगत में बुरा भी दिखेगा कभी कुछ। लेकिन कुछ बुरा दिख जाए तो निराश होकर मत बैठिए, उसको सहन करके आगे बढ़ते रहिए भक्ति। हाँ, उसी तरह हम जब सुनते हैं कुछ, जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रशंसा ही सुनाई देगी। हाँ, जीवन में हमें अपमान भी सुनना पड़ेगा, और ऐसे वचन भी सुनने पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये चीजें आएंगी। हाँ, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें क्या है, भक्ति मार्ग मतलब हम एक योद्धा के रूप में अभी। तो योद्धा क्या होता है, योद्धा हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र अपने पास रखता है। तो हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र रखिए साथ में। तो क्या अस्त्र शस्त्र है आपके, चैतन्य महाप्रभु ने क्या अस्त्र शस्त्र दिए हमें। हाँ, कृष्ण वर्णम तुषाकृष्टम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। भगवान के जो संगी है भक्तों को, तो भक्तों का संग सबसे बड़ा अस्त्र है। सबसे बड़ा अस्त्र है हमारा भक्तों का संग, इसको मत छोड़िए। भगवान का नाम, इसको मत छोड़िए। तो भगवान का नाम और भक्तों के संग में आगे सेवा, ये सबसे बड़े अस्त्र हैं। जब तक ये 2 अस्त्रों को अपने जीवन में अपना के रखेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो जब का बुरा सुनने को मिलता है तो उसको टॉलरेट कीजिए, है ना। कह रहे मुझे इतना उसने कुछ कह दिया, आज माला ही नहीं करूंगा, क्या लाभ होगा, आपका नुकसान है उससे। हाँ, तो उसको सहन लीजिए, उसको कह दीजिए किसने किसके वचन जो है ये भौतिक जगत के लिए है, मेरे शरीर के लिए क्या है। मेरी आत्मा को कोई नहीं छू सकता, मेरी आत्मा को कोई बुरा भला नहीं कह सकता कोई भी जगत में। आत्मा दिखेगी तो कहेगा बुरा भला, इस शरीर को कहेगा, और मैं तो शरीर हूं ही नहीं, और जो मैं हूं ही नहीं उसको कोई बुरा भला कह रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी चेतना हमारे को। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाइए, अपनी सेवा छोड़ दीजिए। हाँ, तो जो शब्द है, और ये प्रशंसा सुनने की हमारी आदत प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें बहना नहीं है। एक बार हमारे कुछ भक्त एक जगह वो किताबों का वितरण करने के लिए गए। तो किताबों का वितरण करते करते एक कंपनी के मालिक से मिले। एक बहुत बड़ी कंपनी थी और हजारों एम्प्लॉय थे उनके, वहां पे काम करने वाले लोग। तो वहां पे उनसे परमिशन के लिए कि हम अपने किताबों का वितरण कर सकते हैं, यहाँ पे बुक स्टॉल लगा सकते हैं अपना। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप अपना बुक स्टॉल नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो बड़ा विनती की, फिर भी नहीं माने। तो अंत में भक्त ने क्या किया, एक भगवत गीता उनको भेंट कर दी कि चलो कोई बात नहीं, है ना, ये आपके लिए फ्री, आप है ना, आपके लिए भेंट है हमारी तरफ से, आप रखिए इसको। तो एक भक्त एक भेंट करके एक डोनेशन करके चले गए। अभी कुछ से 2-4 दिन के बाद
वो उस कंपनी के मालिक का फोन आया, कह रहे प्रभु जी आप वितरण करना चाहते थे, आइए आइए आइए, अब हमने आपको अलाउड कर दिया। बोले ऐसा क्या हो गया, इसमें अभी तो आप मना कर रहे थे, पहले तो आप मान नहीं रहे थे कि आप किताबों का वितरण नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपने क्या किया, अब आपने अलाउड कर दिया, ऐसा क्या क्या हो गया। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मन बदल गया होगा। तो वहां पर गए, तो अपना बुक स्टॉल लगाया, वहां वितरण करते रहे। तो बाद में मालिक से मिले, कह रहे ऐसा क्या हुआ, आपने 2 दिन पहले तो मुझे मना किया कि आप बुक वितरण नहीं कर सकते, और आज आप खुद कॉल करके बोल रहे हैं कि आप वितरित कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपने अंत में मुझे भगवत गीता जो आप मुझे दे के गए थे, दरअसल मैं उसको घर में ले गया, और मैं जब घर में ले गया तो अपनी पत्नी को दी मैंने उसे, और मेरी पत्नी ने जब वो पढ़ी, देखा, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का सुंदर चित्र देखा, और अंदर बाकी जो चित्र देखे उसमें, तो बड़ी आनंदित हुई और मुझे देखकर मुस्कुराई। तो पिछले 6 महीने में मेरी वाइफ पहली बार मुझ पर मुस्कुराई, तो मैंने सोचा ये सबको मुस्कुराहट देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको अलाउड किया। तो व्यक्ति क्या है, आजकल खुशी का भूखा है, हाँ, कोई आजकल एक स्माइल देने के लिए भी राजी नहीं है, हाँ, लेकिन चाहे स्माइल मिले चाहे ना मिले, हाँ, स्माइल मिले तो अच्छी बात है, चाहे ना मिले, हमारे अपना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। कोई प्रशंसा करे चाहे ना करे, आगे बढ़ता रहना है। लेकिन ये प्रेरणा मिलती है हमें इससे, तो भगवान भी प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं भक्ति मार्ग में जाएंगे तो भगवान भी शाबाशी देते हैं, अलग अलग माध्यम से, वो देख पाएंगे आप उसको, शाबाशी को, प्रशंसा करेंगे। तो बहुत जो भक्त है वो इस जड़ जगत के लोगों की प्रशंसा के पीछे नहीं होता है, हाँ, वो भगवान की प्रशंसा के पीछे क्यों होता है। भगवान प्रशंसा कब करते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, तो भक्त देखता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न है, तभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान जो प्रशंसा करते हैं, कैसे करते हैं, भक्तों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों में ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें, है ना, वैसे हमारी प्रशंसा। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना नहीं भूलते हैं कभी। तो हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इन्हें तो आंखों को अच्छा अच्छा देखने की आदत है, लेकिन ये सोचिए ये जड़ जगत का नियम है, अच्छा नहीं दिखेगा हमेशा। इस जीवा को हमेशा अच्छा अच्छा टेस्ट करने की आदत है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा अच्छा ही मिले। एक बार एक मंदिर में एक लीला हो गई, एक बार नरसिम्हा चतुर्दशी का समय था, तो भगवान नरसिंह देव के लिए एक बहुत बड़ा केक बनाया गया, इतना बड़ा केक। तो भक्त लोग, भगवान का जब बर्थडे होता है तो केक बनाया जाता है ना, तो मंदिर में भगवान के लिए केक बनता है, तो बहुत बड़ा केक बनाया नरसिंह ने। तो एक नया नया भक्त था, तो बेचारा बड़े उसको, अभी नरसिंह देव ठीक है, भगवान ठीक है, लेकिन केक पे नजर थी उसकी कि कब नरसिंह आरती खत्म और कब केक बटे और कब मैं उसको, हाँ, उसको आस्वादन करूं। तो पूरी नरसिंह आरती भगवान का ना, भगवान को, हाँ, उनका आरती की गई, है ना, उनका अभिषेक किया गया, और इस प्रकार बहुत समय के बाद फिर अंत में केक काटा गया। अब केक काटने के बाद पीस किए गए उसके, और भक्त को केक मिला, लेकिन क्या ब्लंडर हो गया उस समय, जो पुजारी जिसने वो केक बनाया था वो उसमें चीनी डालना भूल गया था। तो इतनी उत्सुकता के बाद मन ही मन इतना आनंद ले रहा था भक्त, लेकिन जब केक खाने को मिला तो क्या उसमें चीनी नहीं थी, तो सारा आस्वादन, हाँ, वो आस्वादन नहीं कर पाया उसका। तो भौतिक जगत की जो प्रसन्नता है, खुशियां वैसी होती है। अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि काश, है ना, ये मेरे ये वाला कॉलेज मिल जाए, है ना, जैसे बच्चे सोचते हैं, या ये स्कूल मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए तो प्रसन्नता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब प्रैक्टिकली मिलते रहे, इसके लिए सोच रहा था क्या मैं, है ना। कई बार जो नए नव युवक युवतियां होती है, अरे इसके साथ शादी हो गई तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से दिखता है वो, शादी के बाद पिक्चर बदल जाती है, शादी के बाद पूरी अलग हो जाती है, उल्टी पिक्चर। हाँ, तो ये जो आकर्षण है, ये मन के स्तर पर होता है। कई बार मन में लगता है अरे हाँ बहुत आनंद है, ऐसा जीवन, बस जीवन है ना, जिंदगी फिर स्वर्ग लोक हो जाएगी मेरी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी शादीशुदा से पूछ लीजिए, किसी की स्वर्ग लोक हुई हो, हाँ, सब समस्याएं बताते हैं, लेकिन शादी से पहले समझ में आता है अरे नहीं, स्वर्ग बन जाएगा, बस एक बार मेरी मन पसंद शादी हो जाए, बस, है ना। तो ये जो धारणाएं मन के स्तर पे होती हैं सारी, तो मन घड़ंत होती हैं,
मन के द्वारा घड़ी गई समस्त चीजें होती हैं, तो इसमें बहना नहीं चाहिए हमें। और जब भक्ति मार्ग में हम आते हैं तो हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए। भगवान और भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है ना, भगवान ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं हमको, इतने सुंदर सुंदर आइडियाज कि सारी अड़चने, बड़ी बड़ी अड़चने भी दूर रहती हैं। एक बार एक भक्त, हमारे जो भक्त, एक भक्तों की मंडली, उन्हें इनवाइट किया गया श्री धाम मायापुर में लेक्चर करने के लिए। तो अभी मायापुर धाम में लेक्चर देना था, तो मायापुर जब जाना होता है तो उससे पहले कोलकाता में उतरना पड़ता है। तो कलकत्ता में आए, तो कोलकाता जाए बिना मायापुर नहीं जा सकता कोई, तो इसलिए कोलकाता आना ही पड़ता है। आप लोगों को पता है, जो मायापुर गए हैं, पहले कलकत्ता, फिर वहां से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी आप, तो या फिर जो भी है। तो जो भक्त है कलकत्ता में आए, अभी बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं अभी मायापुर में। तो भक्त लोग पहुंचे वहां पर और देखा, वहां पर न्यूज मिली, खबर मिली कि आज तो बंगाल बंद है, बंगाल में कोई गाड़ी चलने वाली नहीं है, कोलकाता बंद। तो सारे के सारे जो भक्त थे बड़े सोचे अभी क्या करेंगे। तो 4-5 भक्त थे, तो जब भक्त आए उनको बड़ा स्वागत किया गया उनका। जब भक्त आते हैं कोई श्रेष्ठ भक्त तो स्वागत किया जाता है ना, तो उनको माला पहनाई हुई थी, माला माला पहना के उनको लेके जा रहे थे। तो देखा अभी कोलकाता तो बंद है, मायापुर कैसे है, मायापुर वहां से 3-4 घंटे का सफर है, कि अभी कैसे जाए वहां पर। तो बड़ी विकट परिस्थिति। तो भक्तों ने कहा, तो पूछा गया माया की क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। बोले नहीं नहीं, प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, आपके लिए एम्बुलेंस भेज रहे हैं। तो साथ वाले भक्त, एम्बुलेंस भेज रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। बोलते दरअसल क्या है, जब विकट परिस्थिति होती है एम्बुलेंस को जाने देते हैं। तो भक्त क्या, भगवान आइडिया देते हैं फिर, है ना। तो एम्बुलेंस दी गई। तो बाकी जो भक्त, कुछ भक्त उसमें विदेशी भक्त भी थे, तो उनको ये बंद बंद का चक्कर नहीं था पता। तो इंडिया में तो चलता रहता है, कभी भी धरना कोई भी दे देता है यहाँ पे। तो वो बोले अरे बंद क्या होता है। बोलते क्या है कि उस समय सब गाड़ियां वाड़ियां बंद होती हैं, लोग बहुत मारपीट करते हैं, कोई बाहर घूमता है उसको मार वार देते हैं। तो बोलते कि एम्बुलेंस को नहीं मारते। तो जो भारतीय जो भक्त थे उन्होंने कहा कि अरे नहीं, कभी कभी वो भी पिट जाते हैं लेकिन चांस कम है, पर घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो ठीक है, भरोसा रखते चले गए, बैठ गए, अभी एम्बुलेंस में बढ़ गए, एम्बुलेंस बढ़ने लगी मायापुर की तरफ। तो आगे बढ़े तो पुलिस चारों तरफ धरना, तो पुलिस चारों तरफ पुलिस होती है उस समय, कोई बाहर आया उसके डंडे बजते हैं, पूछा नहीं जाता फिर क्यों क्या। तो उस समय अभी सारे भक्त तो एक जगह जाके रोक लिया नाके पे कि रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप। तो एम्बुलेंस तो थी, लेकिन अभी एम्बुलेंस क्या है, अभी कोई एम्बुलेंस का फायदा ना उठाए। पुलिस वालों को सब पता होता है ना, पुलिस वाले को सब हर चीज से निपटे होते हैं। तो उन्होंने रोक लिया उसको कि रुकिए। तो बोले चलो डिक्की खोलिए, क्या है, कौन है पीछे। तो डिक्की खोली, अब सारे भक्त डर गए, बोले अब क्या होगा, अब तो पिटाई होगी, है ना, कि बंद में बाहर निकल गए हम। तो क्या हो रहा वहां पे, अभी जो भक्त थे, 2 भक्त सुबह ज्यादा प्रसाद ले लिया था, प्रसाद लेके सो रहे थे, खराटे मार गए आराम से, नींद आई हुई थी। और एक भक्त के गले में माला थी, तो माला पहना दी उसको, तो सोए हुए भक्त ने माला पहना दी। जैसे दरवाजा खोला तो देखा, बोले अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस वाले ने कहा कोई बात नहीं, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जाइए आप, चलिए। तो भगवान, बड़ी बड़ी अड़चने भी जीवन में आती हैं, लेकिन भगवान बुद्धि देते हैं समय पे। देखिए बुद्धि अगर समय पे ना आए तो कोई लाभ नहीं होता उसका, है ना। अब ये बुद्धि अगर बाद में आती तो पिट गए थे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया था वहां। लेकिन भगवान ने बुद्धि दे दी, सोचिए उसी समय। अब वो भक्त ने सोना था, उसके ऊपर माला डाल दी, चलो। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को सही समय पे सही बुद्धि देकर उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास को है दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा किसे कहते हैं कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे जीवन में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। अगर मैं भगवान की भक्ति का जो नियम पालन कर रहा हूँ, भगवान का नियमित रूप से जप कर रहा हूँ, कथा का श्रवण कर रहा हूँ, भक्तों का संग ले रहा हूँ, भक्तों के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ जीवन में, तो मेरे जीवन में हर कठिनाई जो है भगवान स्वयं रथांग पाने, वो प्रभु जो अपने भक्त अर्जुन के लिए अपना वचन तोड़कर भीष्म पितामह की तरफ लपक गए थे, हाँ, जो एक चक्र का पहिया उठाकर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस श्रद्धा के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में चाहे जो मर्जी अड़चन आए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए।
और यही हमारा धर्म है और यही हमारी कमाई है दरअसल, हमारी श्रद्धा। और हमारी श्रद्धा की परीक्षा कब होती है? जब अड़चन आती है। और अड़चन कब आती है? ऐसा कोई समय नहीं है जब अड़चन नहीं आती है ना। सुबह उठने से लेके रात सोने तक अड़चने ही अड़चने आती हैं। सुबह उठने से पहली आंख खुलती है, पहली अड़चन, उठूं के ना उठूं, पहले ही मन ये बोल देता है पहली अड़चन। पहली अड़चन को पार कर लिया है ना, फिर उसके बाद भगवान का नाम जपते हुए एकाग्र रूप से जपना है, फिर पूरा दिन अनेक अनेक अड़चने आती। लेकिन अगर ये स्मरण रहेगा भगवान का, सुबह अगर भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो पूरे जो दिन है, दिन भर की अड़चनों को सहने की, उन्हें कंट्रोल करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। और भगवान का हम सानिध्य अपने अपने पास देख सकते हैं। तो भगवान का सानिध्य हम उनके नाम, उनकी कथा और उनके भक्तों के संग के माध्यम से लेते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, भगवान का नाम, उनके भक्तों के संग का सानिध्य प्राप्त करना। तो इसे हम कभी मत छोड़िए अगर अवसर मिला है। और ये अवसर हमेशा नहीं मिलता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है जिसे भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में जाने का मौका मिलता है। ऐसे हेतु वाली भक्ति में तो सब करते हैं, मुझे ये चाहिए भगवान, ये करूंगा, ये दे दीजिए। लेकिन शुद्ध भक्ति मार्ग में आने का मौका किसी विरले को ही मिलता है, और वो आप सब लोग हैं। तो इसलिए अपने सौभाग्य को, हाँ, इसको निहारिए कि हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास नहीं है ये मत सोचिए। इस भौतिक जगत में क्या है नहीं है कोई लाभ नहीं है इसका। खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे। हाँ, भक्ति करने का अवसर ये सबसे बड़ी चीज है। इस अवसर को खो देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और इस अवसर को हृदय से अपना लेना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?